लोनी से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर गाजियाबाद पुलिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा से लेकर गाजियाबाद की पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पर सरकार को बदनाम करने और खुलेआम शहर में लूट और पीड़ितों से रुपए लेकर काम करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया है कि पीड़ितों को फंसाने और जबरन जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के इस्तीफे की मांग की गई है। बीते दिन लोनी के अंकुर विहार में पुलिस की एक रिश्वत लेती हुई वीडियो वायरल हुई थी। इस मामले में नंदकिशोर ने कहा कि पुलिस अपनी मनमानी करते हुए बीजेपी नेताओं को टारगेट करके जबरन फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि शहर में लूट, महिला छेड़छाड़ और गाय कटान पुलिस के संरक्षण में किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबूत के साथ बात की जाएगी। क्या वजह रही है? देखिए, वजह तो मैं बता चुका सारी आपको। जो भ्रष्टाचार पुलिस ने पराकाष्ठा कर दी है और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अपने ऑफिस से निकलते नहीं है और उनके बारे में सब क्या चल रहा है सबको पता है, तो वो विषय निजी जीवन का हम नहीं कहते, लेकिन रंगे हाथ जो जिस तरह से पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार का जो हम लोग कहते थे वो प्रमाणित हो गया है। तो हमारा ये कहना है, पुलिस कमिश्नर बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर बोलते हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाजी देखिए, डूब मरने की बात है। लोकतंत्र में जो विधायक चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की समस्याओं की बात नहीं करेंगे तो कल को उनकी जमानतें जब्त होंगी, उनकी सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी और सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, दूसरा कोई आएगा वो भी हारेगा। सरकार को सपा कांग्रेस से मिलकर के अधिकारियों ने कई ने तय कर लिया है कि यहाँ किसी कीमत पे जिस तरह से हमने लोकसभा में बंटाधार किया है, सब जगह उसी तरह से विधानसभा में भी सुपड़ा साफ करें। तो माननीय योगी जी से यही मेरी यहाँ से प्रार्थना आपके माध्यम से कि वो बड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इस सारे जो जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभागों के मुखिया होने के नाते वो इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सौगंध खा के, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं असत्य से बहुत मुझे चिढ़ है और मैं पक्का सनातनी हूं। देवादिदेव महादेव की सौगंध है। ना तो कोई उत्तर प्रदेश से किसी नेता ने मुझसे कहा है और ना कोई दिल्ली से। कहा क्या जाता अधिकारी जी उत्तर प्रदेश में कोई नेता कह रहा है करा रहा है, कोई कहता जी दिल्ली से करा रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, मेरी पीड़ा है मेरे लोगों को। ये तो मैं बांदगी केवल सामने है, प्रमाणित है। जो लोग जिनसे पैसे लिए जा रहे थे लगातार लौनी में पूरे प्रदेश को लूटे अधिकारी, मुझे तकलीफ नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। लौनी को अगर लूटेंगे तो लौनी की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। गाजियाबाद जिले में गाय नहीं कटेगी, बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी जिस तरह शास्त्री जी ने, मैंने फिर दोहरा रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने केवल 25 पैसे की गड़बड़ के लिए जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दिया था रेल मंत्रालय से, उसकी मिसाल को हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेंगे कि जितने मेरे चेले हैं जो लूट रहे हैं नीचे, या चेले नहीं भी हैं, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस्तीफा दूंगा। तो एक मिसाल पेश होगी और पार्टी की एक साख बढ़ेगी। और 2027 में मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये काम कर दिया तो कोई अधिकारी बेईमानी नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन दे करके और जो बेईमान अधिकारी उन पर कार्रवाई करा दी तो उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2027 में 350 सीट आएंगी। विधायक जी, आपने बड़ी बात कही कि सीटें घटने के बाद केंद्र से जो ऐसा दबाव पड़ रहा है अधिकारियों पर, वो उसकी नीतियां मतलब यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। नहीं, केंद्र से नहीं पड़ रहा दबाव, दबाव केंद्र से नहीं पड़ रहा। आपने शायद वैसे कंफ्यूजन। नहीं, सीटें ये प्रण किया था अधिकारियों ने, उनके नाम भी मैं जब मुझे बुलाया जाएगा, जो अधिकारी थे विद प्रमाण, क्या क्या षड्यंत्र हुआ। आज माननीय गृह मंत्री जी के लिए दलित विरोधी सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए सोशल मीडिया में, और मीडिया को कौन खर्चा कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज हमारे पास है। लेकिन दिल्ली का मैं कह रहा हूं ना कि दिल्ली में मेरी किसी से बात हुई हो, उत्तर प्रदेश में किसी से बात हुई, और कोई किसी के मैं कहने से कहीं कभी भी कुछ करता हूं आज तक, मैं बता रहा हूं, वो पूरी मैं सौगंध खा के कहता हूं, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर पीड़ित हूं। हमने प्रण किया था कि हम रामराज लाएंगे, और रामराज था 1 साल पहले तक, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल बिगाड़ा गया और वो आज तक पटरी से उतर चुका है, उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम बताइए 5 विधायक मिले जाके,
और नहीं, कई बार मिले, हमने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के प्रमाण ऊपर कहा जाता है ना कि सीपी ईमानदार है, तो विद प्रूफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा जब कहें तब। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन निकल जाएगी। ये गाय कट रही है क्या? बिना भ्रष्टाचार कट रही है क्या? ये बलात्कार हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। एक बार नहीं मिले, कई बार मिले हैं। देखिए, सुनी नहीं जा रही है, बात सुनने की नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार आश्वासन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो संत हैं, लेकिन क्षत्रिय है और क्षत्रिय की जुबान है कि जान चली जाए पर वचन नहीं जाएगा। 3 बार कहा कि मैं हटा रहा हूं, लेकिन हमें जानकारी आई है कि अधिकारी महाराज जी की भी नहीं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी बात कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी विधायकों की भी सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब खड़े हैं। जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो सारे विधायकों का आह्वान करें और हम उनको ठीक करने का काम भी करेंगे।